तो 6 कमेटियों की रिपोर्ट जो पेश की गई है सोनिया गांधी को, जो सबमिट की गई है, तो नव संकल्प शिविर में 2 दिन ग्रुप डिस्कशन भी हुआ था। उसके बाद सुझाव दिए गए और रिपोर्ट जो सबमिट की गई, पैनल के कन्वीनर्स ने सोनिया गांधी को ये रिपोर्ट सबमिट करवाई है और इन सभी रिपोर्ट्स के सुझाव जो हैं उस पर CWC में मोहर लगी। तो बता दें कि कई तरह के सुझाव दिए गए हैं और सुझाव है कि पार्टी को आगे किस नई दिशा के साथ आम जनता तक पहुंचाना है, पार्टी को कैसे मजबूत करना है, पार्टी को आगामी चुनाव के लिए कैसे तैयार करना है, अंतर्कलह को कैसे खत्म करना है, युवा वर्ग को कैसे प्रोत्साहन करना है, युवा सशक्तिकरण की बात भी कही गई है। इसके अलावा अलग अलग मुद्दों पर जो चर्चा की गई, चाहे वो राजनीतिक तौर पर थे, सामाजिक तौर पर थे या फिर युवा सशक्तिकरण को लेकर, कृषि को लेकर, किसानों को लेकर, कई तरह के सुझाव जो दिए गए हैं उस पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तरफ से मोहर लगा दी जाएगी, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। और अब आगे जो है राहुल गांधी की तरफ से भी संबोधन किया जाएगा। इसके अलावा संबोधन में क्या कुछ कहा जाएगा उनकी तरफ से, सबकी निगाहें टिकी होंगी। बेसब्री से इंतजार है इस वक्त का जब राहुल गांधी संबोधन करेंगे। उसके बाद समाप्ति भाषण दिया जाएगा सोनिया गांधी की तरफ से। उसके बाद कैसे जो तमाम सुझाव है या पूरा निष्कर्ष निकाला गया है उसको कैसे जमीनी स्तर पर लेके आना है, ग्राउंड जीरो पर कैसे काम किया जाएगा, इस पर पार्टी अब काम करेगी और जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए। सुशांत, क्या जानकारी? CWC की मीटिंग, कई तरह के सुझाव और सबमिट जो रिपोर्ट की गई है, क्या पूरा निष्कर्ष निकला है? देखिए, जो बैठक है वो खत्म हो गई है और बैठक में जो कमेटी के प्रस्ताव थे उन पर मोहर लगी है। और उन प्रस्तावों में हम बात करें तो परिवारवाद को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया है कि एक व्यक्ति को एक परिवार से टिकट मिलेगा और दूसरा जो व्यक्ति होगा वो संगठन में 5 साल काम उसको करना होगा, इस अपवाद के साथ। और इसके अलावा अगर हम बात करें बूथ, ब्लॉक, जिला स्तर पर कांग्रेस का नया ढांचा तैयार करने की कवायद है। जो संगठन में SC, ST, अल्पसंख्यक और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात की जा रही थी, उनके कोटे में सब कोटे की जो बात हो रही थी रिजर्वेशन की, वो भी जो है प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। किसानों को लेकर जो प्रस्ताव तैयार किए गए हैं खासतौर पे पार्टी कोशिश करेगी इस मामले में छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाने की और किसानों की कर्ज माफी से कर्ज मुक्ति की जो यात्रा है उसको कैरी करने की। और कवायद ये है पूरी की कैसे कांग्रेस पार्टी अपने भीतर एक नया रिफॉर्म करे और जब जाए चिंतन शिविर के बाद तो नई जोश, नई ऊर्जा के साथ जाए। मेरे साथ सहयोगी मनोहर जुड़ रहे हैं। मनोहर, ऑलमोस्ट सभी सुझाव जो थे, जो 6 प्रस्ताव हैं, मान लिए गए हैं, मंजूरी मिल गई है CWC की? बिल्कुल। देखिए सुशांत, जिस तरीके से जो सुझाव 6 कमेटियों के थे, अलग अलग जो कमेटियों में सुझाव आए थे और उनमें जो एक प्रस्ताव था, रिपोर्ट थी, वो सोनिया गांधी को सबमिट की गई थी। उस पर CWC ने विचार विमर्श किया और अधिकतर कुछ छोटे मोटे संशोधनों के साथ तमाम सुझाव है वो स्वीकार कर लिए गए, जिसमें खासतौर से जैसा आपने अभी बताया कि संगठन को मजबूत करने की बात है, युवाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी और जो पार्टी के संगठन में आरक्षण की जो बात लगातार उठ रही थी उसको भी CWC ने कहा है कि अभी जरूरत है कि सभी वर्ग है, सभी लोगों को साथ जोड़ने के लिए जरूरी है, उनको भी मंजूरी दी गई, ऐसी जानकारी मिल रही है। साथ ही जिस तरीके से एक परिवार एक व्यक्ति और एक जो पद वाला जो एक फॉर्मूला था उसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया है और कहा गया कि इससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को ज्यादा से ज्यादा। गांधी परिवार पर ये लागू नहीं, गांधी परिवार के लिए एक्सेप्शन है, वो एक अलग चीज है, वो उस पर लागू नहीं हो, लागू तो होगा लेकिन आप देख रहे हो कि 5 साल संगठन में काम करना पड़ा। प्रियंका गांधी के लिए भी हो सकता है कि वो 5 साल संगठन में काम करे, उसके बाद उनको टिकट दी जाए, तो ये चीजें उन पर भी लागू होगी। लेकिन मोटे तौर पर अब यही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी एक ही चुनाव लड़ेंगे इस समय, ये जानकारी भी मिल रही है। बड़ी बात ये है अगला जो चुनाव होगा 24 में गांधी परिवार से केवल राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसी भी जानकारी मिली, क्योंकि फॉर्मूला लागू करना है तो उनको ऊपर से भी मैसेज देना पड़ेगा, तो वो चीज भी होने जा रही है। ऐसी चीजें अब तक जो जानकारी में आई है औपचारिक जानकारी में कि ये सब मंजूर कर लिया गया। क्या लीडरशिप को लेकर कोई चर्चा बातचीत हो पाई है कि राहुल गांधी कमान संभालेंगे और प्रियंका गांधी की पार्टी में क्या भूमिका रहेगी?
अब देखिए, प्रियंका गांधी को लेकर जो चर्चा चली है उसमें लगातार कई लोगों ने कहा है कि प्रियंका को यूपी तक सीमित नहीं करना चाहिए, उनको पूरे देश में काम करने का मौका मिलना चाहिए, एक ये प्रस्ताव भी था। तो इसके अलावा राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर ये जो क्लियर अभी तक कोई मैसेज नहीं है, क्योंकि चिंतन 3 दिन का हो गया, लेकिन लीडरशिप क्राइसिस लाइन ऑफ कमांड जो है अभी भी वो वैसा ही सवाल है जिस चिंतन शिविर से पहले था। अभी कोई इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, केवल चर्चा इस बात पे हुई है कि इन चीजों को संगठन में हम कैसे लागू करें। जो 6 कमेटियों के प्रस्ताव थे उसमें लीडरशिप का जो कोई चर्चा नहीं थी। एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो आ रही है कि अब कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है ब्लॉक लेवल से आगे अपना जो है संगठन लेकर जाए, समितियां काम करेंगी बूथ लेवल पर। वो क्या फॉर्मूला ढांचा जो है कुछ बात निकल कर आई है उसमें? सुशांत जी देखिए, जो बीजेपी का एक सिस्टम बना हुआ बूथ लेवल पन्ना प्रमुख बना हुआ, वो पूरा एक मैकेनिज्म है, उसी तरीके से कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही है ताकि जो बूथ लेवल पर जो वोटर्स को लाना है उसके लिए कामयाबी कैसे मिले, कांग्रेस के वोट है वो बूथ तक पहुंचे, उसके लिए मैकेनिज्म तैयार करने के लिए बूथ समितियां बनाई गई है। उसमें एक ब्लॉक में कुछ जो पंचायतों को जोड़ करके एक और ब्लॉक बनाया जाएगा। तो इस तरीके से एक माइक्रो लेवल पर काम करने की कोशिश करने के लिए एक प्रस्ताव था, उसको मंजूर किया गया है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग तरीके से बॉडी बना करके बूथ से लेकर के ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और प्रदेश स्तर पर एक पूरा मैकेनिज्म नया तरीके से खड़ा किया जाएगा। हमने कोटे की बात की, महिलाओं के रिजर्वेशन की, SC ST OBC, महिलाओं को संगठन में भूमिका की बात तो ठीक है, क्या लोकसभा विधानसभा टिकट वितरण के समय ये फॉर्मूला लागू होगा? यूपी जैसा जो 40% टिकट की बात प्रियंका गांधी ने कही थी, हालांकि वो फॉर्मूला कामयाब नहीं हो पाया, क्या उसको देश भर में लागू किया जा सकता है? देखो, कांग्रेस में जिस तरीके से टिकट तो वहाँ 40% करीब दिए गए थे, ये फॉर्मूला लागू किया, लेकिन जीत नहीं हुई वो अलग बात है। दूसरा क्या है, कांग्रेस का एक स्टैंड बदला है। पिछली बार जिस समय कांग्रेस सत्ता में थी यूपीए में, उस समय सहयोगी दलों के साथ में उन्होंने विरोध किया था कि जो है 33% आरक्षण है वो जो असेंबली और संसद में लागू नहीं हुआ था। इस समय कल अपन देख रहे थे जो एक सोशल जस्टिस की कमेटी सशक्तिकरण वाली सलमान खुर्शीद, उसमें ये प्रस्ताव हुआ है और उसमें सर्वसम्मति से ये कहा गया है कि इस चीज को अब कांग्रेस करने जा रही है। तो ये एक चीज बड़ी हो सकती है और ये इस CWC में भी चर्चा हुई है, इस पर लगभग सहमति बन चुकी है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं RC चौधरी भी जुड़ रहे हैं। RC जी, क्या खबर आ रही है अच्छी CWC की बैठक से? निश्चित रूप से जो इस नव संकल्प शिविर को लेकर जो 6 कमेटियों का गठन किया गया, 6 कमेटियों ने गहन विचार विमर्श के बाद में तमाम जो लोगों के सुझाव आए कमेटियों के अंदर डिस्कशन में और उससे पहले बाहर, वो आज सब संकल्पित करके और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को सुपुर्द कर दिए। उन तमाम जो सुझाव आए हैं उन पे अंतिम मोहर CWC में लगनी है। तमाम खत्म हो गई आज? हाँ, बैठक बिल्कुल खत्म हो गई और अभी आपके बीच में जो प्रस्ताव जिन पे जो सहमति बनी है और जो निर्णय बने हैं वो आपके मीडिया के माध्यम से आपके सामने जारी हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उत्साहित है क्योंकि जो आवाज नीचे से जो आई वो उनके निर्णय में तब्दील होते हुई दिखाई दे रही है। तय है कि जो कमेटियों ने सुझाव दिए अधिकांश उनमें से कहें प्रस्तावों पे मोहर लगनी तय है, जिसमें एक परिवार एक टिकट की बात कहें, युवाओं को संगठन में 50% भागीदारी की बात कहें और ग्रास रूट तक संगठन को ले जाने की बात कहें। ये बदलाव होते हैं तो एक माने की नई ऊर्जा का संचार होगा। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, जिस प्रकार से क्षेत्र के अंदर जो लोगों के बीच में एक पहुंच का सिलसिला होना चाहिए, वो एक व्यक्ति जब हम परिसीमंस होते हैं, जब विधानसभा के होते हैं, लोकसभाओं के होते हैं, तो निश्चित रूप से संगठन का भी एक विस्तार होना चाहिए। उसको लेकर प्रस्ताव और चर्चा सदैव रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश में इसको लेकर कवायद की गई है। मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से जब कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो वो अपनी प्रतिभा को निखारने का उसे अवसर होता है। और ये संगठन में जब जिसको मिलती है, जिसमें राजनीति का जुनून है, सेवा का जुनून है, वो निश्चित रूप से जब उसको अवसर मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो वो निखर के आएगी। तो इससे ऊर्जा का संचार होगा, जोश का संचार होगा। दूसरा जो रिजर्वेशन की बात है, निश्चित रूप से जो किस हिसाब से लोग कहते हैं, हमारे जो नेताओं का जो उद्बोधन है, हमारे जो नेताओं की बात है, पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी ने जब उन्हें स्वागत अभिवादन किया, तब उन्होंने कहा तजुर्बा और तरुणाई हमारे यहाँ पे जो बड़ों का आशीर्वाद है वो लेके और जो नई जोश है उसको लेके पार्टी एक नए संकल्प के साथ में, नए रिजोल्यूशन के साथ में आपके बीच में दिखेगी। बिल्कुल, CWC में जो प्रस्ताव पारित हुए वो कुछ ही देर में पार्टी की तरफ से ऑफिशियली भी जारी किए जाएंगे और इंतजार रहेगा सभी का 3 बजे का, जब राहुल गांधी अपना संबोधन देंगे। और राहुल गांधी के संबोधन में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि वो अपनी भूमिका को लेकर क्या संकेत, क्या इशारा देते हैं।
बिल्कुल, अगर किसानों की बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अक्सर जो है कांग्रेस के कई नेता जो है तंज कसते हुए नजर आए। किसानों की आय को दुगुनी करने का जो उनकी तरफ से वायदा किया गया था, तो क्या इस मुतालिक भी कोई सुझाव दिया गया है? इसको लेकर भी कोई खाका तैयार किया गया, कोई ड्राफ्ट तैयार किया गया? देखिए कांग्रेस पार्टी अभी केंद्र में सत्ता में नहीं है। छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में उसकी सरकार है और महाराष्ट्र में और झारखंड में जो है वो गठबंधन की सरकार है। तो इन 4 राज्यों में वो अपने जो रिफॉर्म है प्रस्ताव पारित हुए वो लागू कर सकती है, जिसमें अगर हम बात कहें किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी का एक मुद्दा एक बड़ा इशू है। हालांकि राजस्थान सरकार ने जो नेशनलाइज बैंक है उनका कर्ज माफी जो है वो यहाँ नहीं हो पाई, उसको लेकर लगातार प्रयासरत है। केंद्र सरकार के पाले में गेंद है और राज्य सरकार के एंड पे जितने भी प्रयास थे कर्ज माफी के वो तमाम प्रयास किए गए सरकार बनने के साथ ही। ऐसे ही कुछ कवायद हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में जहां गठबंधन की सरकारें हैं। एमएसपी गारंटी कानून की बात की जा रही है और छत्तीसगढ़ सरकार का एक फॉर्मूला है जिसमें किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में किसानों के बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोले जाने की व्यवस्था हो, टूरिज्म के लिए उनको अलग से पैकेज मिले, सरकार जो है उनके जीवन को सुधारने की दिशा में और कवायद करे। तो तमाम प्रावधान है जो कृषि के मुद्दों पर जो विचार विमर्श के लिए कमेटी बनाई गई थी उसमें चर्चा हुई। इन प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, ओबीसी के लिए हो, SC/ST के लिए हो, दलित के लिए हो, इन सभी के साथ साथ पार्टी के ढांचे में फोकस करने की कोशिश की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत फिलहाल तक की जानकारी के लिए।